मैं हूं पिनास त्यागी। अब की बार पश्चिम बंगाल में किसकी सरकार? जी हां, यक्ष प्रश्न है। जवाब तो 4 मई को मिलेगा, लेकिन दावे भरपूर हो रहे हैं और हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं कि भाई इन दावों में कितना दम है और जो वोटर टर्नआउट है उसका इतिहास क्या कुछ कहता है। परिवर्तन की बयार बह रही है या फिर जैसा दीदी कह रही है कि बदले का नंबर आ गया है। तो यहां पर कोई सुनामी, कोई वेव, जैसे बीजेपी कह रही है कि वे 200 पार भी पहुंच सकते हैं, तो वो नजर आ रही है क्या ग्राउंड पर? क्या अगर हम बात करें बीजेपी की, तो वो सेकेंड फेज में जहां पिछली बार सिर्फ 18 का स्कोर कर पाई थी, इस बार क्या तिगुना चौगुना प्रदर्शन वहां पे कर सकेगी और करेगी तो कैसे? और क्या सबसे बड़ी बात, भद्रलोक जहां पे बीजेपी नीलबटे सन्नाटा है, ग्रेटर कोलकाता रीजन की सीटें, जहां हिंदू बहुल सीटों में भी बीजेपी भद्रलोक की सीटें अपने खाते में नहीं कर पाती है हिंदू डोमिनेंस के बावजूद भी, क्या वहां पर बीजेपी पैठ बना पाएगी? इन तमाम सवालों के जवाब हम लेंगे। हमारे साथ नेता भी होंगे, विश्लेषक भी होंगे और जनता के सवाल भी होंगे। लेकिन बंगाल की बात करें तो एक कहावत बहुत चलती है वहां, आई पीछे नीर उई पीछे शीर। यानी एक तरफ नीर है, पानी बह रहा है, तो दूसरी तरफ शीर है या दूध बह रहा है। चुनाव में ऐसे ही होता है, कोई सूखी नदी में बाढ़ के सपने दिखाता है तो कोई दूध की नदी ही बहा देता है। एक और कहावत है जो बंगालियों के बारे में चलती है कि बंगाल जो आज सोचता है, भारत वो कल सोचता है। मतलब बंगाल भविष्य को भांप लेता है। यह कहावत भद्रलोक के लिए कही जाती है। बनर्जी, चटर्जी, मुखर्जी के बारे में यह कहावत मशहूर है। तो बंगाल 4 मई के लिए क्या देख रहा है? जो देख रहा है उसी के लिए लाइन लगा रहा है, घर से निकल रहा है। 23 अप्रैल के फेज में 92% बंगाल सड़क पर निकल पड़ा, तो माना गया कि भद्रलोक बदलाव देख रहा है। अब 29 अप्रैल आने वाला है। ममता कह रही हैं कि बंगाल बदलाव नहीं, बदले के लिए निकलेगा, बंगाली अस्मिता पर चोट का बदला लेगा। बीजेपी कह रही है आधा परिवर्तन तो हो चुका है, यानी फर्स्ट फेज में शतक तो लगा चुके हैं, बस आधा परिवर्तन बाकी। लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं है कि साउथ बंगाल और ग्रेटर कोलकाता ये वो जगह है जहां पर बीजेपी का जो पूरा शोर हुआ होता है वहां के थोड़ा थम सा जाता है, क्योंकि यहां पर कहीं ना कहीं हमने देखा फर्स्ट फेज में भय, अगर जैसा कि बीजेपी दावा कर रही है भय जीता है, बड़ी तादाद में वोटर टर्नआउट हुआ है, हिंदू वोटर निकला है, भरोसा आया है। लेकिन क्या ये भरोसा भद्रलोक में भी आया है? लोकसभा चुनावों को जब विधानसभा के हिसाब से अगर आप बांटेंगे तो बीजेपी का वर्कर जोश से भर जाता है। सिंडिकेट, कटमनी, टोलाबाजी पर पहले भी चुनाव हुए हैं, लेकिन इस बार प्रधानमंत्री से लेकर बीजेपी के कार्यकर्ता कह रहा है कि भयमुक्त चुनाव है, भरोसे का चुनाव है और एंटी इनकम्बेंसी का चुनाव है। बीजेपी ने कोर्स करेक्शन किया है तो दीदी ने भी कोर्स करेक्शन किया है। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि भाई दीदी ने जिस तरह से पिछली बार मां माटी मानुष और अपने लिए सिंपैथी जगाई थी, मौका मिल गया था। अब की बार जो एंटी इनकम्बेंसी का पिछली बार का गुस्सा था वो डेवलप हो गया है और दीदी को जाना ही होगा, बदलाव आकर रहेगा। लेकिन दीदी भी बुलिश है, चुनाव अच्छे से मैनेज कर रही हैं, वो भी दावा कर रही हैं। तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें हमारे पूरे पैनल का। उन्हीं से पूछेंगे कि भाई ये लहर का चुनाव है, बदलाव का चुनाव है, बदले का चुनाव है, और क्या ये 200 पार नारा वाकई में हकीकत में बदलने जा रहा है? तो जाएगा तो कैसे? और ग्रेटर कोलकाता जहां बीजेपी सिफर पर बैठी थी, वहां पर वो जीत के सपने भद्रलोक में कैसे संजो रही है? शिवम त्यागी हमारे साथ हैं, बीजेपी प्रवक्ता, सत्यप्रकाश मिश्रा जी हैं, जेडीयू नेता, विवेक श्रीवास्तव जी हैं, नेता लेफ्ट, और प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से, और स्वयं प्रकाश पुरोहित जी हमारे साथ, तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता, इस वक्त जुड़ चुके हैं। स्वयं प्रकाश पुरोहित जी हमारे साथ स्टूडियो में नहीं है, आपका बहुत बहुत स्वागत है पुरोहित जी। नमस्कार। चलिए, आप हमारे साथ दूर से बैठे हैं, स्टूडियो में लोग करीब हैं, तो पहले दूर वालों को मौका दे दिया जाए। भाई आपके लिए कहा जा रहा है जो सेकंड फेज है ना, दरअसल हाई वोटर टर्नआउट फर्स्ट फेज में हुआ है, ये सेकंड फेज आपके लिए बार बार सेकंड लाइफलाइन बनता है, और इस बार तो वाकई में सेकंड लाइफलाइन लेकर आया है। आप लोगों को अगर अपना किला बचाना है तो यहां पर बीजेपी को थामना होगा। जी देखिए, बीजेपी पहले फेज में भी काफी हद तक पिछली बार जिन्होंने करीब फर्स्ट फेज में जो 152 सीटें हुई है, 52 सीटों पे चुनाव हुआ है, भारतीय जनता पार्टी मुझे नहीं लगता है कि 25 से 30 सीटों के बीच ज्यादा जीत पाएगी। भारतीय जनता पार्टी का किला वहीं रुक गया है और तृणमूल कांग्रेस सेंचुरी पार कर चुकी है पहले फेज में, और दूसरे फेज के बाद में हम लोग 200 से ज्यादा स्कोर करके पिछले बार जितनी सीटें आई थी 2021 में, उससे ज्यादा मत हो रहे हैं और उससे ज्यादा वोट हो रहे हैं, और उससे ज्यादा सीटों से ममता बनर्जी की 4 मई को चौथी बार सरकार बनने जा रही है। इसके अंदर में कोई भी संदेह नहीं है। हाँ, ठीक है। भद्रलोक में बीजेपी ने सेंधमारी कर ली है, कम से कम हम आपको बताते हैं कि जो हमारे रिपोर्टर्स ग्राउंड पे जाते थे पिछली बार, भद्रलोक में एक एप्रीहेंशन था बीजेपी के लिए, ठीक है। इस बार थोड़ा एक्सेप्टेंस नजर आ रहा है। ऐसा नहीं कि ममता का प्यार नहीं है, वहां है,
लेकिन इस बार भद्रलोक के जनता के बीच में जब जा रहे हैं तो वहां पर हमने देखा कि हाँ, वो परिवर्तन चाहते हैं। उन्हें लगता है कि हाँ, पड़ोसी राज्यों में जहां डबल इंजन की सरकार है वहां पर ग्रोथ अच्छी है। इस तरह के भी बयान आ रहे हैं। हो सकता है कि वो सैंपल साइज वही हो जो बीजेपी को पसंद करता हो या दीदी से नाराज बैठा हो, उसमें भी डिनाइल नहीं है। लेकिन फिर भी पहले जो कभी नहीं दिखता था वो दिखने लगा है। टेंशन हाई है। क्या भद्रलोक में सेंधमारी कर लेगी बीजेपी, अपना हिंदू वोटर बढ़ा लेगी और उसके बाद ग्रेटर कोलकाता रीजन में अच्छी पकड़ बना लेगी? आपने देखा होगा जो चुनाव हुआ था 23 तारीख वाले, सुबह 7:30 बजे से शुभेंदु अधिकारी सनातन 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 शुरू कर दिए थे। उन्होंने सनातन धर्म की बात करना शुरू कर दिया था। अरे भाई, चुनाव हो रहा है कि आपने नंदीग्राम के लिए क्या किया? 5 साल आप वहां पर नंदीग्राम में विधायक थे। आपने राज्य सरकार के लिए, आपकी जो 12 एमपी है लोकसभा में, आपके सांसदों ने पश्चिम बंगाल को क्या दिया? नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं, झालमुड़ी खा रहे हैं, बंगाल में गंगा के किनारे बहुत अच्छी शेयर कर रहे हैं। वो कह रहे हैं झालमुड़ी वो खा रहे हैं, मिर्ची आपको लग रही है। नहीं, ये तो मिर्ची नहीं। देखिए, मिर्ची तो बंगाली लोगों को देते, खिलाते हैं लोगों को। देखिए, पश्चिम बंगाल की जो जनता है ना, ये रविंद्र संगीत भी सुनना पसंद करती है और डीजे म्यूजिक भी सुनना पसंद करती है। दोनों म्यूजिक पसंद है। तो हरी मिर्च हो, नाचने वाली है जनता और नचाने वाली किसको है, अभी 4 मई को पता चल जाएगा। शिवम हमारे साथ है। शिवम भाई, वो तो कह रहे हैं कि आपका जो वीकर रीजन है, जो सेकंड फेज में आने वाला है, वो कह रहे हैं वो तो छोड़िए, फर्स्ट फेज में जो आप इतने एंथू हो रहे हैं ना कि 110 200 पार, आप वहीं पिछड़ गए हैं, खत्म हो गया आपका खेल। अब आप एक चीज बताइए, माना कि हम सरकार में आने वाले हैं, लेकिन सपने देखने पे थोड़ी ना टैक्स लगा देंगे। देखो भाई, खूब देखो, 4 तारीख तक को देख ही सकते हो, है ना। 4 के बाद हकीकत इनके सामने भी आ जाएगी, हमारे सामने भी आ जाएगी। अब दूसरी बात यह है कि नाराजगी, परेशानी, फ्रस्ट्रेशन इनकी सब जायज है। प्रधानमंत्री झालमुरी खा रहे हैं, दिक्कत है। वो गंगा जी में जो है सैर कर रहे हैं, दिक्कत है। अरे भाई, हिंदुस्तान है ये। बंगाल जो है, वेस्ट बंगाल जो है, वो हिंदुस्तान का हिस्सा है। वहां मेरे देश के प्रधानमंत्री और भारतीय नहीं झालमुरी खाएंगे, वो नहीं गंगा जी में डुबकी लगाएंगे, तो कौन लगाएगा? वही लगाएंगे। इसमें इतना नाराज होने की आवश्यकता नहीं। पता नहीं इतना बड़ा इशू क्यों बना दिया। प्रधानमंत्री जी ने झालमुरी क्या खा ली, पूरी की पूरी टीएमसी उसी के पीछे लग गई। आए थे, घूमने आए थे, घूम कर चले गए, खाकर चले गए। अरे भाई ठीक है, अच्छा चुनाव का माहौल, अनुराग ठाकुर भी आए थे, वो भी कुछ खा के गए थे। कितनी सीटें हैं आपकी? अनुराग ठाकुर भी कुछ खा के गए, 0 है, उतना ही बोलो। अनुराग ठाकुर भी कुछ खा के गए थे। में क्यों खड़ा कर दिया? बढ़िया बढ़िया माछेर झोल। बोल रहे हैं, रुको भाई। मंगलवार के दिन सीटें कितनी है? सनातन, सीटें कितनी है? तुम्हारी कितनी है? बहुत, 77 सीटें नहीं होता। आप देख रहे हैं, माछेर झोल खाबो 4 मई को, माछेर झोल खाबो, ये बता दो। बिल्कुल, पहले ही खा लिया भाई, देखा नहीं क्या आपने? बिल्कुल, देखिए भाई साहब, सब बदल जाता है। गोवा में बीफ चलेगा, नॉर्थ ईस्ट में बीफ चलेगा, वृंदावन में शाकाहार चलेगा, हरिद्वार में गंगा में हड्डी नहीं होनी चाहिए। तो लोकतंत्र है ना, जहां मन करेगा वहां खाएंगे, जहां नहीं करेगा नहीं खाएंगे। थोड़ी ना, लोकतंत्र के साथ साथ थोड़ा कॉम्बिनेशन भी है। गंगा को भी टुकड़ों में बांटा जाएगा। बंगाल में मछली गंगा से मार सकते हैं, खा सकते हैं, बेच सकते हैं। हरिद्वार में करोगे तो जेल जाओगे। वृंदावन में शाकाहार, यही हिंदुत्व है। और अगर आप नॉर्थ ईस्ट में, गोवा में हैं, तो वहां आपने इनको सुन लिया। अब आपने इनको सुन लिया, तो आप वेरीड हैं। अब आपने इनको सुन लिया। अपॉर्चुनिज्म। इनको दिक्कत है कि बंगाल में मछली खा सकते हैं, कहीं और नहीं खा सकते। मैं हर धर्म के, हर जगह का सम्मान करता हूं, लेकिन किसी दूसरे धर्म के यहां पर जाकर पूजा कर सकते हो क्या? है ही मत। हर किसी की अपनी अपनी संस्कृति है भाई। गजब बेवकूफी है, कह रहे वहां खा सकते हो, यहां नहीं खा सकते। भाई हर धर्म में, हर जगह, हर किसी के अपनी मान्यताएं हैं, उनको मानना चाहिए। चलिए, बंगाल में नवरात्रों को लेकर मान्यताएं अलग है, उत्तर प्रदेश में अलग है। तो ऐसा नहीं है कि बंगाल की जो मान्यताएं हैं पूरे देश पे एक आइडियोलॉजी को। हो गया भाई, ये देखो, वेरीड रहने दीजिए। अभी तो कह रहे थे कि हमारे नेता मछली खा रहे थे बंगाल में, तो अच्छी बात है ना। कर लो भैया, क्या कहना है? विवेक जी सुनिए ना, मछली से बात आगे निकल चुकी है जी। अब किसका तीर मछली की आंख पे, मछली की आंख पे किसका तीर जाने वाला है? बंगाल वही जीतने वाला है। कांटा नहीं निकल रहा इनके गले से, बार बार वही मछली। और इनको शौक भी डिबेट वो मछली बाजार की तरह ही करने का है। मतलब एक एक करके शांति से बोल रहे थे भाई, बात कर लेते हैं, बाद में लड़ लेना। थैंक यू, मैं पॉइंट पर आता हूं। देखिए, हम पिछली बार ये जो हमारा 152 सीटों पर चुनाव हुआ, उसमें से 59 लेकर आए थे। भारतीय जनता पार्टी इस बार 110 प्लस कर रही है और उसके बहुत सारे उदाहरण हैं। टोटल में कर रही है कि फर्स्ट फेज में? मैं अभी की बात कर रहा हूं। तो अभी तो पहले ही फेज का चुनाव हुआ है। टोटल का बता दिया तो कहेंगे ईवीएम हैक कर रखा है, ऐसा मत कराइए हमारे साथ कृपया करके। देखिए एक चीज है, तो जो 59 हम पिछली बार लेकर आए थे, इस बार वहां पर कम से कम 110 सीटें लेकर आएंगे। उसका आधार है जिस तरीके से बंगाल की स्थितियां थी, जिस तरीके से बंगाल में महिलाओं के प्रति ममता बनर्जी की अप्रोच रही, जिस तरीके से उन्होंने विमेन रिजर्वेशन बिल का विरोध किया, जिस तरीके से वहां की लॉलेसनेस का हालत आपने देखा, जिस तरीके से
एक बेटी जिसका बलात्कार हुआ, जिसको ममता बनर्जी ने यह कहा कि नहीं, और बलात्कार के बाद यह बोला कि बेटियों को रात को निकलना ही नहीं चाहिए, जब उसकी मां को हमने टिकट दिया ताकि कल अगर बेटी के साथ कोई परेशानी हो तो उसका रिप्रेजेंटेशन वो ज्यादा बेहतर तरीके से रख सके, तो उस मां को प्रचार करने में भी इनको दिक्कत होने लग गई। तो ऐसे लोगों को बंगाल कभी जिताएगा नहीं और बहुत कुछ करने की आवश्यकता है वहां पर, वो हम ही करेंगे। ठीक है, ठीक है, आपके अपने पॉइंट है, आपने अपने पॉइंट रखे। विवेक जी ये बताइए कि इस बार इन्होंने तो रख लिया और कितनी बार रखा? एक सेकंड, इन्हीं के पॉइंट पे काउंटर रख लेती हूँ, उसके बाद फिर सबके पास वापस भी जाना है मुझे। विवेक जी एक बात बताइए, ठीक है, क्योंकि मैं आपसे उम्मीद कर रही हूँ कि आप थोड़ा न्यूट्रल होकर सोच लेंगे थोड़ी देर के लिए, क्योंकि आप सत्ता की रेस में डायरेक्ट तो है नहीं, ये तो आप मान रहे हैं बहुत बेबाकी से, है ना, ये तो आप मान रहे हैं, लेकिन जिसको हम चाहेंगे। हाँ, इस बार राजा वही बनेगा जिसको लेफ्ट और अरे कांग्रेस जीरो को किंग मेकर है कि लगा लेने से किधर भी कुछ बढ़ नहीं जाता है। कैसे बनेगा राजा भाई? अरे वो पता चलेगा, जीरो से आगे बढ़ नहीं पाते, बातें इतनी बड़ी बड़ी करते हैं। शिवम जी थैंक यू बोलिए उन्हें, पिछली बार 12 सीटों पे जीत हार के मार्जिन से ज्यादा इनका वोट था। अब ऐसे के लड़ना ही बंद कर देंगे, थोड़ा बहुत लड़ेंगे कि नहीं? पॉलिटिकल पार्टी किस बात? फायदा आप ही को हुआ था, टीएमसी अगर देखा जाए तो, मतलब आपको बता दें फायदा आप ही को हुआ था। ऑन अ लाइटर नोट, हमें तो हर जगह फायदा होता ही आजकल, आप देख रहे हैं दिल्ली से पंजाब से लेकर आपके साथ है, धोबी घाट आपका चल रहा है, ठीक है। प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव, यहाँ पर अगर दीदी का किला ढहता है तो वो एक राज्य नहीं होगा, बल्कि 2029 के लिए, 2027 के लिए भी एक बड़ा संदेश और बड़ी टेंशन होगी आप लोगों के लिए। 2024 के चुनाव में पूरी भारतीय जनता पार्टी और इस देश की मेन स्ट्रीम मीडिया ये नैरेटिव बनाने को चल रही थी 400 पार, अब की बार 400 पार। भारतीय जनता पार्टी कहाँ खड़ी हुई? उत्तर प्रदेश में तो समाजवादी पार्टी से भी कम सीटें आई इनकी। तो भारतीय जनता पार्टी का जो परसेप्शन बिल्डिंग है, एक फेज का चुनाव खत्म हो गया है, अब ये परसेप्शन बनाने का प्रयास कर रही है, इसका मतलब हताशा है। भारतीय जनता पार्टी का कैंपेन कहाँ चल रहा है? योगी जी कह रहे हैं तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, विवेकानंद जी ने बोला था, गलत। ठीक है, ये भारतीय जनता पार्टी की जो हताशा है, इतनी बड़ी बात में अगर जबान फिसलने लगे तो इसका मतलब कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से हार रही है। और मैं आपके चैनल पे आज दावा करके जा रहा हूं, 4 तारीख को जब काउंटिंग होगी, टीएमसी की प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनेगी, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी अपने आप को इतना बदलने का प्रयास करने लगी, हार के हताशा में, जो मछली की बात आ रही थी, ऑन कैमरा यहां से हेडक्वार्टर से मैसेज गया कि आप लोग मछली खा लो, क्या पता 2-4 सीटें बढ़ जाए, और उसकी वीडियो बना के वायरल करा दो। तो भारतीय जनता पार्टी अभी इस लेवल तक पहुंच गई है कि हारने के लिए मछली खाने को भी मजबूर हो जा रही है। तो इस देश की जनता सारी बातों को समझती है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे छवि खराब हो रही है देश की, उसके बारे में कोई बात नहीं करे। ठीक है, ठीक है, ट्रंप कुछ भी बोल के चला जाए, इनकम्बेंसी चलेगी, लेकिन ये प्रो इनकम्बेंसी उत्तर प्रदेश में नहीं आएगी ना। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का जो लॉ एंड ऑर्डर है, अभी शिवम भाई बोल रहे थे, उत्तर प्रदेश में गाजीपुर में एक बेटी का बलात्कार हुआ, उसकी हत्या कर दी गई। समाजवादी पार्टी डेलीगेशन से मिलने गया तो भारतीय जनता पार्टी गुंडों ने उसके सर फोड़ दिए डेलीगेशन के, और पुलिस की उपस्थिति में पुलिस ओवरऑल पिक्चर, मैं ओवरऑल का डेटा देता हूं क्या है। सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए ना, ये है उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर। गैस की किल्लत पर भारतीय जनता पार्टी कभी बोलने को तैयार नहीं है, ठीक है। और आज मैं बता रहा हूं, हार्मोज का जो संकट है, यूरिया का इतना संकट होगा इस देश के अंदर, महंगाई इतनी बेतहाशा बढ़ेगी, 5 राज्यों को चुनाव खत्म तो आपको मौका मिलेगा जब ये गलती करेंगे, हर एक आदमी, अच्छा है ना, आपको मौका मिलेगा जब ये गलती करेंगे, आप जनता तक लेकर जाइएगा। सत्य प्रकाश मिश्रा जी हमारे साथ, जेडीयू नेता भी जुड़े हुए। सत्य प्रकाश मिश्रा जी, अगर मैं एनालिसिस करने की बात करूं, तमाम लोग जो है, आप लोग नेता लोग, भाई ठीक है, माहौल बन रहा है, वादे और दावे बड़े बड़े होते ही हैं चुनाव में, और जरूरी नहीं सबके सही हो जाए, लेकिन जब तक रिजल्ट नहीं आता तब तक सब करते हैं। बीजेपी भी कर रही है 200 पार का, लेकिन ऐसा क्या हुआ भाई, भद्र लोग जिसमें 0 पे थी बीजेपी, और कहा जाता है कि भाई वो बहुत लॉयल है, उसे अपनी बंगाली स्मिता पे बहुत प्यार है, उस 0 को बीजेपी कैसे आगे बढ़ा ले जाएगी? आपको क्या लगता है, क्या किया बीजेपी ने ऐसा कि जो भद्र लोग के चैटर्जी, मुखर्जी, बनर्जी हैं, वो दीदी का साथ छोड़ के बीजेपी के पास आ जाएंगे? देखिए, खुर्शीद अनवर का एक शेर है, सशक्ति आरजू का दर्द हूं फुटपाथ जैसा, कि मुझ में छटपटाता शहर है कलकत्ता भी रहता। वो जो छटपटाहट है बंगाल में, इन तमाम लोगों को बंगाल से प्रेम है। इनसे पूछिए क्या इनको बंगाल से उपजे वंदे मातरम से प्रेम है? विवेक जी उस पर कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि उनको मालूम है कि जो बंगाल का आज हाल है उसमें कुछ योगदान उनका भी इतिहास में रहा है। उस छटपटाहट से बाहर निकलने की जो कोशिश है वहां के आम जन की, आम मतदाताओं की और आम जनता की, लगातार ममता बनर्जी की जो तानाशाही है,
और कुछ ना कुछ उन्होंने ऐसा किया है जिससे ध्रुवीकरण बहुत तेजी से वहां बढ़ा, इसमें कोई शक किसी को नहीं है। लेकिन मैं तो उस वीडियो को भी देखता हूं जहां अल्पसंख्यक समाज के लोग कह रहे हैं कि इस बार बंगाल के कन-कन में कमल खिलेगा, और जब कमल खिलेगा तो फिर जनता वहां जो तय करके आएगी उसी की सरकार बनेगी। अरे सवाल है में खिलता भाई, सवाल है और कि कमल पे लक्ष्मी जी का वास होता है, ये भी समझिए। प्रॉस्पेरिटी वही आएगी भाई, कीचड़ में खिलता है, कड़ में नहीं खिलता है। मैं आपके झूठ मत बोलिए यहाँ जनता के सामने, सच बात बता दीजिए। ये उछल कूद मत जहाँ करिए। कीचड़ चाहिए वहाँ कड़ बता देंगे। अभी आप बौखलाहट बता रहे थे कि योगी जी बोल गए, शायद कि कोई नारा अलग था। जरा बोलते, यही तो बंगाल है, यही तो बंगाल का अपमान है। ये क्या है यार, जिसको ये नहीं पता कौन बोला है। अभी आ रहा था उसी कदम पर कि जरा देखते कि ममता बनर्जी ने बिस्मिल की शेर को किसी पंजाब का शायर का बता दिया कि सरफरोशी की तमन्ना आज हमारे दिल में है और देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। तो उस समय नहीं दिखा, बोलते बोलते बोल गए जय जिनेंद्र। ये कौन सा नारा है? उनकी बौखलाहट तो हर मंच पे दिख रही है। और खेला जो आप लोग कर रहे थे ना, इस बार चुनाव आयोग ने मुस्तैदी से फ्री और फेयर इलेक्शन कराने का ठान लिया। हर बार की तरह एक चिंता का विषय है, हर बार कौन की जीतेगा कौन हारेगा ये तो चुनाव के बाद पता ये पहले ही पता लग गया होगा चिंता आपको। का विषय क्या है कि एक सिटिंग विधायक पर हमला करना, वो कहाँ जायज विषय था? क्यों विवेक जी, हम एक बार फिर से ऐसा नहीं, रुकिए, बिहार में भी चुनाव हुआ है। एक मिनट सुनिए ना, आज ही टॉपिक बिहार में भी चुनाव हुआ है, चुनाव के दिन कोई हिंसा नहीं हुई और बंगाल में हिंसा जारी है। वालों का खेल खत्म हो गया। विवेक जी जरा मुझे ये समझा दीजिए जी, सर आपके पास भी आऊंगी। विवेक जी ने समझा दीजिए कि अब की बार हम जो आपको बता रहे हैं तस्वीरें, पहले भद्रलोक के बीच में जाते थे, ठीक है, वो सुनते थे बीजेपी को, लेकिन उनकी लॉयल्टी बंगाली अस्मिता दीदी के साथ रहती थी, नाराजगी रहती थी लेकिन फिर भी रहती थी। इस बार उनके सुर बदले बदले से, आपको लगता है कि वहां पर बीजेपी कुछ गेन करेगी? आपने कहा ना कि भाई आप सत्ता की रेस में नहीं है, देखिए, तो इसीलिए मैं आपसे एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव लेने की कोशिश कर रही हूं। बिल्कुल न्यूट्रल जी, वो भी खुश होंगे ममता बनर्जी सत्ता से बाहर चली गई, उनकी भी यही कोशिश है। प्लीज प्लीज, वो तो कांग्रेस की भी है, कांग्रेस दोनों की एक ही कोशिश है कि ममता किसी तरह चली जाए। ठीक है, किसी की कोशिश, मैं आपको न्यूट्रल बताता हूं। हर राज्य का अपना एक कल्चर है। जब ये मुल्क आजाद हुआ था और राज्य हमने बनाने थे तो हमारे पास दो विकल्प थे। एक था आबादी के हिसाब से स्क्वायर्स काट के आप राज्य बनाएं, लेकिन हमारे फाउंडिंग फादर्स ने कहा कि कल्चर को, लैंग्वेज को, फूड को, संस्कृति को प्रिजर्व करने के लिए आपने गुजरात, बंगाल, तमिलनाडु, इस हिसाब से आपने राज्यों को बनाया। तो हर राज्य का अपना कल्चर है, खान पीन है, अपने तरीके से पूजा पाठ है, संस्कृति है। प्लीज कीप क्वाइट। तो बीजेपी जो है, बीजेपी का ये ऑब्जेक्शन है, प्लीज कीप क्वाइट। बीजेपी का ये ऑब्जेक्शन है, आप आगे माचर जल खाइए, पहले आप आगे माचर जल खाइए, फिर मुझसे बात करिए। कैसे बने हमें पता है सर, आप बताइए ना। भद्रलोक में क्या बीजेपी सेंधमारी करने में कामयाब होती दिख रही है आपको? सुनिए मैडम, आरएसएस और बीजेपी चाहते थे कि हर राज्य के अंदर जो चाहते थे कामयाब हुए कि नहीं, मैं पूछ रही हूं। आई एम कमिंग टू भद्रलोक। भद्रलोक ये नहीं चाहता। बंगाल का भद्रलोक, इन्होंने वंदे मातरम कहा, रविन्द्रनाथ टैगोर इज द सन ऑफ बंगाल। वंदे मातरम के गीत भी नहीं गाते आप लोग, जनगण मन गाते क्या आप लोग? वो भी नहीं गाते, आप उसके भी विरोधी रहे। आपको मैं बोलने नहीं दूंगा अभी, आपको बोलने नहीं। अच्छा देखिए, ये भद्रलोक है, जरा स्टूडियो से बाहर निकलते हैं। स्वयं प्रकाश पुरोहित, मैंने आपसे सीधा सवाल पूछा, यू डोंट गो इन हिस्ट्री, जस्ट टेल मी द फैक्ट्स। अभी आपको क्या लग रहा है? गिव मी 10 सेकंड्स, आई एम जस्ट कमिंग टू द पॉइंट। तो अब क्या है साहब, भद्रलोक जो है बंगाल का, वो एक लिबरल कल्चर में विश्वास करता है जिसमें नजरुल इस्लाम और रविन्द्रनाथ टैगोर साथ चलते हैं। इसीलिए बीजेपी की एक्सेप्टेंस अभी तक नहीं थी। आपका नॉन वेजिटेरियन फूड और वेजिटेरियन रिलीजियस ट्रेडिशन, बीजेपी ने कोर्स करेक्शन किया ना, बीजेपी ने अपने कोर्स करेक्शन को बदला है, अपने एजेंडा को और अपने पर्सपेक्टिव को चेंज करने की कोशिश करी है। लेकिन आई डू नॉट थिंक कि बाहर से आकर के नरेंद्र मोदी अगर वहां जाके झालमुड़ी खा करके एक इंप्रेशन की को बनाने की कोशिश, इसके लिए इनको अपने कैडर में बदलाव लाना बीजेपी का कोर्स करेक्शन काम नहीं आ रहा है, नहीं करेगा। आरएसएस हैज टू चेंज द आइडियोलॉजी। ठीक है। ये हमारे पास स्वयं प्रकाश पुरोहित जी भी टीएमसी से इस वक्त जुड़े हुए हैं। स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, कुछ डेटा मैं आपके सामने रख देती हूँ, ठीक है? अभी हम बातचीत कर रहे थे, हम एनालिसिस करवा रहे थे, तो उसमें कहा गया कि जिस तरह से 2024 के लोकसभा चुनावों के नतीजों को देखें और फिर एसआईआर में जो वोट कटे उन तमाम चीजों को देखें, तो बीजेपी की लीड जो है वो बंगाल में 134 सीटों पर तो ऑटोमेटिकली हो जाती है। 2024 के लोकसभा इलेक्शन का रेफरेंस प्लस एसआईआर के कटे हुए वोट सबको अगर क्यूमुलेटिव तरीके से देखें, प्लस उसके बाद कई ऐसी सीटें हैं, पिछले फेज में 55 थी, इस फेज में भी लगभग ऐसी सीटें हैं 45 के करीब, जहां पर हार जीत का मार्जिन जो है वो 5 से 10%, यानी कि 15,000 के नीचे ही रहा है। तो क्या बीजेपी अगर पूरी मेहनत करती है तो वाकई में
आप लोगों के लिए टेंशन का सबब हो सकता है सेकंड फेज? नहीं, देखिए, चुनाव के अंदर में भागदौड़ सभी पार्टियों को करना पड़ता है। किसी की 0 सीट आती है उसको भी करना है, और हमारी 215 सीट आई है तो हम उसको मेंटेन करने के लिए, चौथी बार सरकार बनाने के लिए, आपने देखा होगा कि हमने जब टिकटों का आवंटन किया था तो हमने 74 के आसपास एमएलए, सिटिंग एमएलए की सीटें नहीं दी उन्हें, नए लोगों को मौका दिया, महिलाओं को मौका दिया गया। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ महिलाओं की बात करती है। 2.25 करोड़ महिलाओं ने वोट डाले हैं। कल जो चुनाव हुआ है उसमें करीब 2.25 करोड़ महिलाओं ने महिला वोट डाले विधायक पे हमला भी हैं। कर दिया। महिलाओं का वोट लक्ष्मी भंडार, बोलेंगे कुछ? कन्याश्री, जो ममता बनर्जी के प्रकल्प है, जो ममता बनर्जी में जो एक ममत्व देखते हैं, उनके नाम पर वोट होता है। पश्चिम बंगाल के अंदर में इनकी दाल नहीं गलने वाली है। पूरा इंस्टीट्यूशन, इलेक्शन कमीशन, मीडिया, सारी के सारी चीजें इन्होंने लगा दी। सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना पड़ता है बार बार हर चीज में। बाइक चलाने पे पाबंदी लगा दी, कल हाई कोर्ट ने स्टे लगाया है। आप मोटरसाइकिल नहीं चला सकते हैं। आप ऐसे क्या एक मतलब कोई कश्मीर में इलेक्शन हो रहा है, पश्चिम बंगाल में आपको लगा कि पिछली बार 7 फेज में आपने चुनाव कराए, इस बार 2 फेज में करा रहे, क्योंकि आपको लगा कि यहां लॉ एंड ऑर्डर ठीक है, 2 फेज में चुनाव कराए जा सकते हैं, तब आपने 2 फेज में चुनाव कराए। यह बंगाल की जीत नहीं है। पश्चिम बंगाल में आपको मछली लेके घूमना पड़ रहा है। जो मछली पर आप चिढ़ते थे, भाजपाई चिढ़ते थे मछली से। तेजस्वी यादव जब मछली खा रहा था तब उनके चुनाव में आपने कैसे कुछ प्रचार किया कि मंगलवार को मछली खा रहा है, शनिवार को मछली खा रहा है। अरे भाई, कौन कब क्या खाएगा? देखिए, रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा है, नाना भाषा आपकी तरह चिल्लाना नहीं है मुझे, बीच में आराम से बोलूंगा। ठीक है, यानी बीजेपी ने जो पूरा कोर्स करेक्शन किया, आपको नहीं लगता वो कहीं से भी फायदे का सौदा होगा? भाई आप जो है ना वो आते हैं थोड़ा, आप जो है मन आपका नहीं है बंगाली, आप बस बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसलिए बंगाली एक्सेप्ट नहीं करेगा। विवेक जी भी ये कह रहे थे और स्वयं प्रकाश पुरोहित जी भी 4-5 चीजें बोली सबने, सबको मैंने लिख लिया, उसका भाव मैंने बता दिया, सबका एक एक करके जवाब देता हूं। सबसे पहले विवेक जी, आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं, ये लेफ्ट से आते हैं। इनकी अब बोलिए भारत माता की जय। जो है भारत माता की जय, इनकी जो है 0, प्लीज आप बोलो जय श्री राम। अरे सर प्लीज, हाँ ठीक है, इनकी 0 सीटें हैं बंगाल में। इनका हाल क्या है मैं बताता हूं, मैं इनका करीबी नहीं, इट इज द क्वेश्चन इज डिफरेंट, द क्वेश्चन इज डिफरेंट। आप देख रहे हैं, द क्वेश्चन इज डिफरेंट। ही लिसन टू आप यू, बताइए, गिव हिम अ फेयर। आप बताइए, मैं अभी बीजेपी के धोबी घाट पे आ जाऊं? मैं अभी बीजेपी के धोबी घाट पे आ जाऊं? पहले मैं कहता था बीजेपी की वॉशिंग मशीन है, विवेक जी, आप भ्रष्टाचार करिए और बीजेपी में जाइए, आप एडमिट हो जाएंगे। अब मैं कहता हूं मैडम, नहीं, अब आप सुन लीजिए 10 सेकंड सिर्फ। अब बीजेपी की वॉशिंग मशीन नहीं है, बीजेपी ने धोबी घाट खोल लिए हैं। विवेक जी, आपको पूरा टाइम मिला, आपको धोया जाएगा और आपको लिया जाएगा। विवेक जी, ये है इनका कल्चर। विवेक जी, ये क्या इलेक्शन जीते हैं? विवेक जी बस आपसे पूरा इलेक्शन। ठीक है विवेक जी, सुन लीजिए ना उनकी। हाँ, तो आप सुने। आपको उन्होंने सुना ना? नो नो, देन ही शुड स्पीक ऑन द एजेंडा, लेट हिम स्पीक ऑन द एजेंडा। प्लीज उन्होंने आपको सुना? वामपंथ पे आएंगे तो मैं आपको, अरे वामपंथ पर आकर क्या हंस रहे हैं? आपका एक मिनट रुकिए, सिफर है अभी। हाँ ठीक है, 42 डिग्री टेम्परेचर में जहां से बाल उड़े हैं वहीं धूप लग गई है क्या? ज्यादा दिमाग मैं खराब हो गया? इलेक्शन कमीशन के थ्रू मैनिपुलेशन नहीं करता, प्लीज रुकिए, मैं मैनिपुलेशन नहीं करता। मैं बीच में, मैं उनके बीच में नहीं बोला। अगर वो चाहे ना तो अपने समय में मुझे गाली भी दे सकते हैं, मुझे पता है कैसे जवाब देना है, लेकिन मुझे अपने समय में बोलने दे। थैंक यू, वैलिड पॉइंट। अब मैं आगे आता हूं। पहले सबसे पहले इन्हीं पर आता है, ये वामपंथी हैं, इनकी 0 सीटें हैं पश्चिम बंगाल में। इन्होंने भगवान से पूजा करी कि भगवान किसी भी तरीके से करके हमारी इस बार थोड़ी सीटें बढ़वा देना। रुकिए ना जरा, भगवान आ गए। भगवान ने कहा बताओ बच्चे क्या मांगना है? इन्होंने कहा कि भगवान जो भी हो हमारी थोड़ी बहुत सीटें बढ़ा देना, 50-60। भगवान ने कहा लेकिन जो भी तुम्हें मिलेगा शिवम त्यागी को डबल मिलेगा उससे। इनको लगा तो महान नुकसान हो जाएगा, भाजपा हारनी चाहिए। कहते मेरी आंख फूट जाए एक, ताकि शिवम की दोनों फूट जाए। भाई आपके उससे कुछ नहीं होने वाला, ये अपने आप बर्बाद हो जाएंगे, लेकिन भाजपा नहीं जीतनी चाहिए। इनकी हैसियत क्या है? 0। कांग्रेस वालों की हैसियत क्या है? 0। लेकिन दोनों का एजेंडा क्या है? भाजपा हार जाए। अपने जीतने पे तो ध्यान ही नहीं है, ये तो हाल है आपके। अब आगे आता हूं। इन्होंने कहा फीमेल कन्विक्शन पे, मेरे भाई ने एग्जाम्पल दिया रेप का उत्तर प्रदेश में, एक भी नहीं होना चाहिए। मैं ऐसा मानता हूं इस दुनिया में जब तक महिलाओं का एक भी रेप हो रहा है, और हिंदुस्तान में भी हो रहा है, इससे घिनौनी कोई चीज नहीं हो सकती। लेकिन रियलिटी ये है कि महिलाओं के रेप केसेस की और क्राइम अगेंस्ट वुमेन में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है, सबसे नीचे, उत्तर प्रदेश बंगाल नंबर 1 सबसे नीचे है, और उत्तर प्रदेश 75% कन्विक्शन रेट के साथ सबसे आगे है। महिला अपराध में सबसे नंबर 1 है उत्तर प्रदेश। मैं बीच में नहीं बोलता, एनसीआरबी का आंकड़ा है उत्तर प्रदेश महिला अपराध में नंबर 1 है। अरे उत्तर प्रदेश के चुनाव के लिए भी वक्त है, जरा बंगाल पे आ जाते हैं, बंगाल पे आ जाते हैं शिवम, बंगाल पे आ जाते हैं शिवम। उत्तर प्रदेश महिला अपराध में नंबर 1 की नहीं बताइए। कानों पे से बाल हटाओ, पहले आपको आवाज सही से नहीं आ रही। अरे कान के पर्दे हटाओ भाई, अपने कान के पर्दे हटाओ तब क्या आवाज जाएगी, बाल हटाने से आवाज नहीं जाएगी। अब मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, सुनिए, आवाज जाने के लिए बाल हटाने की बात कर रहे हैं। ये क्राइम
प्लीज सुनिए, मैं क्या कह रहा हूं आपने सुना नहीं। बाल आवाज नहीं रोकता है, कान का पर्दा रोकता है। भगवान उसको सही कराओ पहले। भगवान ने कान दो इसलिए दिए ताकि ज्यादा सुनो और कम बोलो। एक से सुनो, एक से निकालो। रुक जाओ प्लीज, एक से सुनो, एक से निकालो। क्राइम अगेंस्ट वुमेन में अभी आप आइए, मतलब मेरे को आपसे डिकोड करवाना है। मेरे बीच में हैकल कर रहे हैं, मैं भी कर सकता हूं, लेकिन मैं कर नहीं रहा। क्राइम अगेंस्ट वुमेन में जो हमारा जो कन्विक्शन रेट है वो बंगाल में मात्र 6% है और उत्तर प्रदेश में 75, यानी कि 100 में से 75 क्राइम पर फैसला होता है उत्तर प्रदेश में। वहां पे मतलब क्राइम हो रहा है, उसका पेट थपा रहे हैं। आप समझो ना, 100 लोगों के साथ क्राइम हो रहा है, वो इनको उपलब्धि है। अच्छा, एक बात वहां बताइए, क्राइम कम हो रहा है, वो उनको उपलब्धि नहीं है। अच्छा, कैसे आप ये बताते हो यार? एक बात बताइए, करते हो? अगर आर्ग्यूमेंट में दम है तो इतना चीखने की आर्गुमेंट में दम है, इसलिए चीख रहा हूं। अपने समय महिलाओं के साथ अगर ज्यादा रेप हो रहे हैं, प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव जरा रुकिए, कन्वेक्शन ज्यादा है। शिवम, ईडी का कन्वेक्शन रेट कितना है बता दीजिए। इनके जवाब देने का आपको बहुत बार मौका मिलता है, बहुत डिबेट्स में मिलता है। आज इनसे मेरा चुनाव लड़ रहा हूं, इनके खिलाफ चुनाव लड़ रहा हूं, जवाब इन्हीं का तो दूंगा और किसका दूंगा? सुनिए तो सही मैं क्या कह रही हूं। तो फिर आगे आता हूं। अब मैंने 4-5 पॉइंट्स लिखे थे जो सबने बोले, अब आगे आते हैं। इन्होंने कहा कि कमल ऐसा है, कमल खिलेगा नहीं। देखिए भैया, मां लक्ष्मी कमल पर ही बैठकर आती है। वेस्ट बंगाल का कमल खिलता कहां, उसकी बात करो। मां लक्ष्मी के पीछे छिप जाओगे आप, फिर बीच में मां लक्ष्मी के पीछे छुपने की जरूरत नहीं है। कमल खिलता कहां है? मैंने कहा कमल कीचड़ में खिलता है, आप बताओ नहीं खिलता है। मां लक्ष्मी बैठी तो मैं भी जानता हूं, आपको नहीं बता रहे। मेरी डेस्क पे कोई बिजली का तार है क्या? मैं जैसे ही बोलता हूं ये नाचने लग जाते हैं। क्या हो गया भाई, रुको, शांति। मैं इनके समय में नहीं बोला। और अब एंड में आता हूं मछली पर। मैं मछली पर आता हूं। अगर पश्चिम बंगाल के लोगों को, हमारे भाइयों बहनों को जो इस हिंदुस्तान का ही हिस्सा है, कोई उनको जाकर डरा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अगर आएगी तो आपको मछली खाने से रोकेगी या खाने नहीं देगी, तो हमारी एक राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते जिम्मेदारी बनती। कल अगर कोई उत्तर प्रदेश में आकर कहेगा हमारे भाइयों को कि आपको खाने नहीं दिया जाएगा, आपके खाने में विघ्न डाली जाएगी, तो हम उसको भी क्लियर करेंगे। भाई इतना परेशान काहे हो? दिल्ली में उत्तर प्रदेश का हिस्सा है, राष्ट्रीय मछली खाओ ना, राष्ट्रीय मछली खाओ फिर। भाई ये एक प्रदेश में क्यों जाकर खा रहे हो? शिवम वो कह रहे हैं कि भाई इनका कहीं आपको मछली मछली खाओ, अच्छी लगती है, कहीं आपको मछली खराब लगती है, और इसीलिए वो सिलेक्टिव, आपकी सिलेक्टिव अप्रोच का दिल्ली में नवरात्रों में नॉनवेज की दुकानें खुलेंगी, ये बोलते हैं। दिल्ली में नवरात्रों में नॉनवेज की दुकानें खुली रहेंगी, कोई आपत्ति नहीं है बीजेपी को। बोलिए, जो सभी लोगों से आपसे पूछना चाह रहे हैं, बताइए भाई आप 200 पार होंगे। 10 सेकंड का टाइमर आपने भरा या इनके नेताओं ने? भाई रुक जाओ ना फिर। मैं अब तक 5 बार अपनी बातें खत्म कर चुका हूं, फिर इनके आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, मेरे कभी दे दीजिए। मैंने आपसे सिंपल सी बात पूछी, यहाँ पर स्वयं प्रकाश जी ने भी आरोप लगाया और कई बार ये विवेक जी ने भी कहा कि भद्र लोग, आपने कोर्स करेक्शन किया, इसमें कोई डिनाइल नहीं। उन्होंने भी कहा आपने कोर्स करेक्शन किया, लेकिन ये कोर्स करेक्शन, ऐसा ये लोग दावा कर रहे हैं कि बंगाल के लोगों को बनावटी लग रहा है। और चलिए आप बाहरी का टैग उतार दिया, अब आप पे बनावटी टैग लग रहा है, और इसीलिए आप कम से कम ग्रेटर कोलकाता में तो 0 पे ही रहने वाले हैं। कैसे काउंटर करेंगे? मैं मानता हूं कि इस हिंदुस्तान के किसी भी राज्य में दूसरे राज्य के व्यक्ति को अगर कोई बाहरी कह रहा है तो मुझे लग रहा है कि उसको सोचने की आवश्यकता है। अरे हिंदुस्तान में हिंदुस्तानी ही है, बंगाल में बंगाली ही है, और सब एक जगह आ जा सकते हैं। कोई किसी का बाहरी और भीतरी कुछ नहीं है, सब हिंदुस्तानी। और एक और चीज कहना चाहता हूं, कोर्स करेक्शन के बाद जो हमने चीजें बेहतर की हैं, जिस तरीके से वोट शेयर निकल कर आया है, जिस तरीके से 92.6% पर हम पहुंच चुके हैं, यह साफ विजिबल है और यह दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी वहां पर प्रचंड बहुमत के साथ आ रही है। लेकिन ये बात आप टीएमसी के प्रवक्ता से थोड़ी ना सुनेंगे। अभी तो एक और चीज है, जब भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी और 4 तारीख को मैं आपके साथ डिबेट कर रहा हूं, यही वो लोग होंगे जो कहेंगे ईवीएम खराब कर दिया, हमें वोट नहीं डालने दिया, हम तो इतने वो तो हम अभी कह रहे हैं, तब क्या कह रहे हैं? पहले ही उन्होंने शुरू कर दिया। आपका इलेक्शन कमीशन, सुप्रीम कोर्ट को तो इंटरवीन करना पड़ा है एसआईआर के मामले में। हम लोग अदालतों में गए हैं, क्यों गए हैं? तो सुप्रीम कोर्ट ने तो एसआईआर रोका नहीं। जिस तरीके से आपका सुप्रीम कोर्ट ने तो एसआईआर रोका नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने तो चुनाव पर रोक नहीं लगाई, इसका मतलब सही है, फिर रोक क्यों रहे हो? बिल्कुल सही है, बोलेंगे ना इलेक्शन कमीशन आपका एसआईआर की टाइमिंग क्या है? लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साबित कर दिया कि ठीक है। जब इलेक्शन सर पे तो आप एसआईआर करते हैं। सत्यप्रकाश मिश्रा जी, जरा रियलिस्टिक फिगर की बात कर लेते हैं। भाई बीजेपी के लिए लंबी छलांग लगानी है, 3 से 77 आया, इसमें कोई डिनाइल नहीं था कि वो अपने आप में एक चमत्कार से कम नहीं था। लेकिन इतनी लंबी छलांग लगाने के लिए जाहिर सी बात है बहुत सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन भी चाहिए होते हैं। पश्चिम बंगाल में दीदी की गिनती जो है 80+, 75+ से शुरू होती है, ठीक है? तो ऐसे में भाई बीजेपी ने इतना कैसे दिल जीत लिया कि 200 पार या फिर मैजिक फिगर अचीव हो ही जाना इस बार? देखिए, मैं 200 पार या उस पर नहीं जाऊंगा, लेकिन ये बात सामने दिख रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया वहाँ के कार्यकर्ताओं ने, और ममता बनर्जी की जो तानाशाही की सरकार है, जिसने 2012 में भी पार्क स्ट्रीट रेप केस को कहा था कि क्लब जाएंगे तो रेप होगा, और आरजीकर के बाद उनकी जो सरकार की फजीयत सुप्रीम कोर्ट से लेकर वहाँ के जनता के बीच उड़ी,
उसने भारतीय जनता पार्टी जो वहां की एक लोकल यूनिट है उसको जगह बनाने का मौका दिया। ये बाहरी की बात करते हैं, बिहार के 2 लोग हैं जो बंगाल में एमपी हैं, शत्रुघ्न सिन्हा बंगाल में एमपी हैं, कीर्ति आजाद दरभंगा के हैं, बंगाल से एमपी। तो बाहरी लोग को तो इंपोर्ट इन लोगों ने किया, इनकी जरूरत है, टीएमसी की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी ने किसी बाहरी को इंपोर्ट करके वहां चुनाव तो लड़ाया नहीं, वहां के लोगों ने मिलकर पिछली बार ममता बनर्जी को उनकी अपनी सीट से हरा दिया था। तो ये बात वहां समझ में लोगों को भी आ रहा है कि ममता आखिर उनका ध्येय क्या है बची खुची राजनीति का। उनकी बची खुची राजनीति सिर्फ एक पिलर पर घूम रही है, सत्ता में काबिज रहना और अपने भतीजों को किसी न किसी तरह सत्ता में पहुंचा देना। यही 2 उनका मकसद है। बंगाल की आम जनता से उनका मतलब नहीं है, क्योंकि आम जनमानस में जो पार्टी काम करेगी और बंगाल की अस्मिता की जो बात करेगी वो दोबारा वो सत्ता में आएगी। बीजेपी कभी इस देश में 2 सांसद हुआ करती थी, तो आपने कहा छलांग लगा करके तो बहुमत में सत्ता में है, लगातार 3 बार से है, इसलिए बीजेपी इस बार सरकार वहां बनाने में दिख रही कि बना सकती। चलिए सत्य प्रकाश जी, एक सवाल आपसे भी है कि सत्य प्रकाश पुरोहित जी, आप ये समझा दीजिए कि यहां पर भाई दीदी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी क्यों नहीं हो सकती? और अगर बंगाल का इतिहास खंगालें तो जब हाई वोटर टर्नआउट हुआ है तो परिवर्तन की बयार आई है। तो ये हाई वोटर टर्नआउट सिर्फ आपके फेवर में ही जाएगा, ऐसा क्यों मान के चल रहे हैं? और जिस तरह से हमने देखा है कि हिंदू बहुल सीटों पर एक सेकंड हिंदू बहुल, एक सेकंड सर मैं कंप्लीट कर लूं, हिंदू बहुल जो सीटें हैं उस पर 94% भी वोटर टर्नआउट हुआ है, 92%। आप कहेंगे तो लिस्ट भी पढ़ दूंगी मैं, आई एम श्योर आपने मुझसे पहले पढ़ी होगी। तो अगर इतनी बड़ी तादाद में, अगर जब मुस्लिम सीटों पर एक तरफा वोट होता था, हाई वोटर टर्नआउट होता था, हिंदू बहुल सीटों पर 70-75 रहता था, अब की बार हिंदू में निकला है। हाँ ठीक है, हिंदू पोलराइज क्यों नहीं हो सकता? ममता बनर्जी को वोट नहीं करता है क्या? नहीं, पोलराइज क्यों नहीं होता? मैं तो पूछ रही हूँ ना, वो पोलराइज क्यों नहीं हो सकता? मैं बता रहा हूँ वो भी हो सकते हैं ना पोलराइज। मैं जवाब दे देता हूं। पश्चिम बंगाल में पोलराइजेशन की जो ये बीमारी जो शुरू हुई है ना 2014 के बाद से शुरू हुई, उसके पहले ये बीमारी नहीं थी। ये जो बीमारी है, ये बीमारी को भारतीय जनता पार्टी वालों ने लेकर के आए कि यहां पर रामनवमी की जुलूस के अंदर में कट्टा लेकर के चल रहे हैं। मैं रामनवमी की जुलूस का विरोधी नहीं हूं। दुर्गा पूजा में 1,10,000 रुपए है, जब ममता बनर्जी देती है तो इनके नेता शुभेंदु अधिकारी कहते हैं कि इनके प्रसाद को हराम बोलते हैं। यह इनका हिंदू धर्म के प्रति दोहरा मापदंड है। जब दुर्गा जी, जब से बीजेपी आई तब से आप लोग भी दुर्गा आंगन, दुर्गा कमेटियों के लिए पैसा इंक्रीज करना, आप लोगों ने भी बहुत सारे कोर्स करेक्शन किए हैं, मंदिर बनवा रहे हैं जगन्नाथ मंदिर, तो ऐसा नहीं कि आप लोगों ने कोर्स करेक्शन नहीं किया। पता है पहले जितने मंदिर थे, आप आइए कालीघाट देखिए, जीर्णोद्धार हुआ है करोड़ों रुपया खर्चा करके। आप आइए दक्षिणेश्वर, आप तारकेश्वर जाइए, आप नवदीप जाइए, सारे मंदिरों, आप तारापीठ जाइए। बंगाल में प्रकाश पुरोहित जी, 50% हिंदुओं का वोट बीजेपी के खाते में जाता है, ऐसा क्या किया आपने कि उससे आप छीन लेंगे? नहीं, छीनना नहीं, हमारा वोट है, हम तो 215 पर है। आपने शुरू में कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 100 कितनी सीटों पर आगे थी। मैंने कहा एसआईआर के डेटा और उसकी लीड को कंसोलिडेट कर मैं बता देता हूं आपको। 2019 के लोकसभा चुनाव में जब भारतीय जनता पार्टी की 19 सीटें आई थी, उस समय भारतीय जनता पार्टी के 121 विधायक आगे विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी जीती थी। और जब अब की बार 200 पार का नारा दिया गया था, तब इनकी गाड़ी 77 में अटक गई थी और अब की बार 77 नहीं आने वाली। शिवम भाई, इसीलिए हिंदू वोट सिर्फ आप ही के होंगे क्यों भाई? दीदी भी तो इतना काम करती है हिंदू के लिए, केरला सब जगह हार रहे हैं। क्यों नहीं पोलराइजेशन उनकी तरफ हो सकता? मैं उसी पर आ रहा हूं। ठीक है। आपने बोला उनसे कि भाई ऐसा आपने हिंदुओं के लिए क्या काम, आपने उनसे पूछा कि ऐसा आपने हिंदुओं के लिए क्या काम किया अभी तक, वो आपको ज्यादा वोट देंगे या फिर वो ये ऐसा नहीं करते थे, इसका रिवर्स करते थे, उनको वोट डालने नहीं जाने देते थे। मैं एग्जांपल दे रहा हूं, प्लीज रुकिए ना, मैं बीच में नहीं बोला। हिंदू मुसलमान की, अरे कोई हिंदू मुसलमान नहीं कर रहा, जो आपने किया है मैं उसको बता रहा हूं। अभी इस समय पश्चिम बंगाल के हालात क्या है, इन्होंने आपने सुना होगा, इन्होंने कहा कि रामनवमी में बच्चे कट्टा लेकर जाते थे। इनकी औकात है कि मुहर्रम में कट्टा लेकर जाते थे, ऐसा बोल रहे हैं। ये बोल इसलिए पा रहे हैं क्योंकि हिंदू मुस्लिम करते थे। और मैं एग्जांपल पढ़ रहा हूं, पिछले 3 साल में बंगाल में कोई एक ऐसा जुलूस नहीं है, कोई एक ऐसा जलसा नहीं है, कोई एक ऐसी यात्रा नहीं है जिसको परमिशन ना लेनी पड़ी हो कोर्ट से। रुक जाइए भाई, अरे मुझे बैकग्राउंड म्यूजिक की जरूरत नहीं है, मैं गाना थोड़ी लगा रहा हूं। प्लीज वोट दीजिए आप उनको, मैं उनके बीच में नहीं बोला। थैंक यू। स्वयं प्रकाश पुरोहित जी सुन लीजिए ना उनका भी, मैंने आपसे सवाल लिया, वो चुप रहे। कम से कम शिवम जी की एक बात तो कह सकते हैं ना कि वो शांति से सबकी बात सुनते हैं। हनुमान जयंती 2023 सुनते हैं, मगर मेरा सुनिए, आप गलत बात। अरे सुनिए ना, आपका नंबर आया था, आपने बोला, अब आपका पॉइंट मिस हो गया तो सेकंड राउंड में दूंगी ना आपको मौका। नहीं हुआ, आपने कंटिन्यू चालू रखा, आप बोलने नहीं दी भाई। आप सत्य प्रकाश मिश्रा जी को बोलने देती है, वो जेडीयू के हैं, जिनका तीर यहाँ नहीं। अरे रुकिए भाई, अभी चलिए ठीक है, आप 30 सेकंड और ले लीजिए, 30 सेकंड और
ले लीजिए। वो आकर ठीक है। यहाँ पे 50 दे क्या दीजिए, मुझे दे देना बस। नहीं दूर बैठे हैं वो, थोड़ा दूर बैठे हैं, उन्हें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हम लोग उनको पुरोहित, मौका नहीं दे रहे हैं। उनको पुराना लगे तो मेरा सारा नहीं आपका टाइम शिवम आपका कोई आपका नहीं शिवम आपका टाइम कोई नहीं ले सकता, ये आप भी बहुत अच्छे से जानते हो और मेरी यहाँ ऑडियंस बैठी वो भी जानती है। ठीक है जल्दी से फटाफट आप क्या पॉइंट ऐड करना चाहते हैं, जल्दी से ऐड कीजिए। नहीं सीधा पॉइंट है, इनके जो झूठे वादे हैं जो देश की जनता ने देखा है, 12 साल में 25 करोड़ नौकरियों की बात की थी और बोल रहे हैं कि बंगाल क्या। अरे हिंदू का बात कर रही थी मैं, नौकरी पे नहीं अभी, नौकरी वाला मुद्दा लेके आएंगे तो फिर ये आपका डेटा लेकर आएंगे। कॉपीराइट थोड़ी ना इनका। मैंने तो यही सवाल पूछा इनसे, मैंने भी तो यही सवाल पूछा इनसे भाई। सही बोला। हाँ ठीक है चलिए बताइए शिवम। वोटर है वो देगा। ठीक है शिवम हिंदू उसको वोट देगा। ठीक है शिवम, नौकरी दो वोट मिलेगा। ठीक दीदी ने दी नहीं ना। हाँ चलिए ठीक है शिवम। डेटा बहुत लंबा है लेकिन सिर्फ 2023 से पढ़ दे रहा हूं। एक मिनट स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, मैंने आपको मौका दिया, आप उस टॉपिक पे बोले नहीं, बोलिए। अब आप थोड़ी देर के लिए आपको चुप होना होगा, अब मैंने आपको बहुत लिहाज रखा, चलिए बोलिए। बंगाल में नौकरियां ठीक है 2 करोड़ 15 साल में डाटा लीजिए, एमएसएमई ये लीजिए, अब इनका लिहाज कर लीजिए और आप ये स्वयं प्रकाश पुरोहित जी अब मुझे आपका पेटर डाउन कराना पड़ेगा अगर ऐसे ही चलता रहेगा। बोलिए नौकरियां मोदी दे ठीक रहा है है। शिवम बोलिए, बस रील enough। बनाने के हाँ बोलिए काम। फटाफट से शिवम, फिर जनता के भी सवाल लेने हैं। 2023 से मैं थोड़ा सा डेटा पढ़ना चाहता हूं ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि इन्होंने वहां के हिंदुओं के साथ क्या किया। हनुमान जयंती 2023 में इन लोगों ने 27 कंडीशंस लगा दी, 100 लोगों से ज्यादा इकट्ठे जो है कहीं पर भी जा नहीं सकते, कहीं पर भी चल नहीं सकते। हाईकोर्ट में गए लोग, हाईकोर्ट ने कहा कि जिस तरीके की स्थितियां इन्होंने पैदा कर दी है, ये सरकार अपना एक्सट्रीम पावर इस्तेमाल कर रही है। 2023 में ही दुर्गा पूजा विसर्जन पर रोक लगा दी। कलकत्ता हर जगह कर्फ्यू ही कर्फ्यू, पुलिस सीआरपीएफ रोका गया, पूजा अरे नहीं कर भाई सकते, आप लोग मंदिर सुनते क्यों जाओगे नहीं नहीं, है? हिंदू है ही नहीं। अरे रुकिए अपने ना, घर के अंदर रहो, मतलब आपको रुकना नहीं है। आएगी तब तुम्हें मुक्त किया जाएगा, तभी पूजा हो रुक पाएगी। जाइए हिंदू ना। खतरे में है, मुसलमान से ज्यादा खतरा है अरे रुक जाइए तुमको। ना। क्या बकवास है ये। ठीक है। हैंडराइटिंग इंप्रूव करो पहले। ठीक है पता नहीं कौन से स्कूल में पढ़ाई करी है। हैंडराइटिंग देखिए इनकी पहले आप। हैंडराइटिंग दिखाओ बच्चों को पहले अपनी। प्लीज इतने सारे नोट्स लेकर के आए हुए हैं, हैंडराइटिंग देखिए कितने खराब हैंडराइटिंग। मैडम आप अगर टीचर होती ना, बहुत अच्छी अरे हैंडराइटिंग सर आप कराती। सुनिए ना, आप एक रोक बोलने पाई दीजिए नहीं ना। भैया। अगर आपके पास सोडा वोडा हो तो पिला दो, दौरा पड़ रहा है इस आदमी को, ये पागल हो जाएगा थोड़े बहुत। थैंक यू। इस्लामोफोबिया बताइए साहब आप। अरे भाई वही एक ही नरेटिव, हिंदू खतरे में है। विवेक जी मैडम हिंदू खतरे में है। विवेक जी आप अपने पॉइंटर लेके आ जाते तो सिफर के नतीजे पे नहीं रहते। वोट पे बात आप खतरे में हैं, शून्य पे हैं, आप खतरे में हैं, समझिए खतरे में आप हैं। चलिए ना हिंदू है ना मुसलमान, खतरे में आपकी आइडेंटिटी है, आपकी पार्टी है। जी बोलिए। अच्छा बोलने वाले को 10 सेकंड दे दो, वही बहुत है। इनको सारा दिन भोपू दे के रखो, नुकसान पता नहीं तुम पढ़ते कैसे हो? अपनी पार्टी जीरो पे ले आए। पता नहीं पढ़ते कैसे हो? थैंक यू। मैं फिर से कह रहा हूं, मैं यही गिनवा रहा था आपको। अप्रोक्सीमेटली 20 से ज्यादा ऐसे त्योहार हैं, गिनवा इसलिए ना क्योंकि समय बर्बाद कर रहे हैं। 20 से ज्यादा ऐसे त्योहार हैं जहां हर बार हिंदुओं को हाई कोर्ट जाना पड़ा, कोर्ट जाना पड़ा। क्यों? आप मुझे एक चीज बताइए, मुझे अपनी पूजा निकालने के लिए किसी की परमिशन की जरूरत क्यों है भाई? अगर कहीं पर भी पूजा नहीं है, मुहर्रम का जुलूस निकल रहा है, उस पर कोई रोक नहीं है, ताजिए निकल रहे हैं, उस पर कोई रोक नहीं है, ईद पर कोई रोक नहीं है, नमाज पर कोई रोक नहीं है, तो एक चीज बताइए, हनुमान जयंती पर रोक क्यों है? दुर्गा पूजा पर रोक क्यों है? दुर्गा विसर्जन पर रोक क्यों है? अगर हनुमान जयंती, दुर्गा विसर्जन या फिर इसके साथ मुहर्रम एक साथ बंगाल में दुर्गा पूजा, दुर्गा विसर्जन पे रोक कौन लगा सकता है शिवम? यही प्रॉब्लम है। नहीं देख शिवम दुनिया में किसी के पास इतनी ताकत नहीं है कि बंगाल की जमीन पे खड़ा होकर दुर्गा पूजा पर रोक लगा दे ना। दुर्गा पूजा पे कौन रोक लगा सकता है बंगाल में? सुन लीजिए, बंगाल में दुर्गा पूजा अब आप रुकिए ठीक है, देखिए कैंपेन नहीं है ये। सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए, पूछिए दुर्गा पूजा के प्रोसेशन पर रोक है। एक बार का मामला सर एक पर्टिकुलर पंडालों की ही बात कर रहा हूं। मैंने नहीं कहा कि पूर्ण रोक लगा, मैं कह रहा हूं कि हर बार हाई कोर्ट जाना पड़ेगा। ये भी बोला मैंने कि हाई कोर्ट जाना पड़ेगा। क्यों जाना? अच्छा एक चीज बताइए, निकालने के लिए मैं तो नहीं जाना चाहता। भद्रलोक का बंगाली मनुष्य ये डिबेट ऐसे सुन के मतलब ज्यादा तय करेंगे, हमें तय नहीं, करने हम तो कह रहे हैं। 377 हम पहुंचे हैं ना, 177 भी पहुंचेंगे। ठीक है 177 पहुंचेंगे। सवाल पूछिए, किससे सवाल है? सभी चारों लोगों से नहीं मेरा एक सवाल। चूज कर लीजिए ना, तो लड़ पड़ेंगे सब, ऐसे नहीं हो पाएगा। मेरा सवाल चारों के लिए है। अच्छा ठीक है। मेरा सवाल यह है, क्या भारत का नेता, जो भी नेता हैं हमारे, वो हिंदू मुस्लिम को छोड़ के किसी और टॉपिक पे बात कर सकते हैं? जात पात को पीछा छोड़ के, कभी सनातन को पीछा छोड़ के और इस्लाम धर्म को पीछा छोड़ के कभी देश के बारे में कुछ अच्छा कर सकते हैं? ये मेरा सवाल है। अगर भाजपा का नेता है तो नहीं, वो यही बात करेगा।
बहुत सही सवाल है। हाँ, एक सेकंड प्लीज। हाँ मेरा आप सभी से क्वेश्चन। अरे भाई एक पिक चूज कर लीजिए ना, नहीं होगा। अच्छा मेरा चलिए बीजेपी से ये एक हाँ, सवाल है। जवाब दो, क्योंकि चिल्लाना देखिए, तो उन्होंने ही, आप बोलिए हम फिर। किसी भी स्टेट उत्तर के फिर भी हम ही इलेक्शन की देंगे। बात नहीं करते और मैं किसी पार्टी से भी ऐसा कोई ताल्लुक नहीं रखती। मेरा सिर्फ एक भारत अपना जिस देश में हम रहते हैं, हम देश के वासी हैं, नागरिक हैं। सवाल। मेरा अपने नागरिक के लिए एक आपसे क्वेश्चन है। आपने अभी बात की थी कि रेप की बात की, ये बताया कि हमारे देश में महिला सेफ कहाँ है? ठीक है। कहीं भी सेफ नहीं है। और एक दूसरी बात, जैसे भी इन्होंने पूछा कि क्या हम सिर्फ एक जातिवाद को पीछे छोड़ के क्या हम कोई किसी और टॉपिक पे बात कर सकते हैं? ठीक है, प्रोग्रेसिव इलेक्शंस। ठीक है, सवाल। मेरा सवाल मिस्टर पुरोहित से है, जो पश्चिम बंगाल से हैं, तृणमूल कांग्रेस से। अभी बंगाल में चुनाव हो रहे हैं। मुझे एक बात बताइए आप कि ये नेशनल पर्सपेक्टिव में हर स्टेट के चुनाव आते हैं, कोई भी स्टेट का चुनाव हो, बंगाल के चुनाव के लेकर एक बात मैं आपसे 3-4 प्रश्न है मुझे, मैं आपसे एक ही पूछ लीजिए। एक ही साथ पूछ लूंगा मैडम। अच्छा। एक प्रश्न बहुत ही जो कि जिम्मेदारी से जुड़ा हुआ है। आईपैक एक संस्था है जो कि मैंने सुना है न्यूज में कि हाँ वो आपके पार्टी के लिए काम करती है या जो भी करती है। सेंट्रल फोर्स की संस्था वहां जाती है, किसी मुख्यमंत्री का वहां पहुंच जाना कहां तक उचित आप मानते हैं? क्या आप ये लीगल इंटरवेंशन नहीं कर रहे हैं? उसके लिए प्रोसेस के सुप्रीम अंदर? कोर्ट ऑलरेडी दीदी को सुना और चुका है। मैं दूसरी बात है कि हाँ। इतनी पॉलिटिकल डेथ हुई, क्या बंगाल में रहने वाला विपक्ष का आदमी, चाहे विपक्ष का कार्यकर्ता, आपका नागरिक नहीं है ठीक है। जो इतनी मौतें हुई? ठीक है, दो तीसरा सवाल अरे मैंने रुकिए ना, नहीं औरों को भी पूछने दीजिए ना, लिखिए नहीं, आप पूछने दीजिए। हाँ ठीक है, एक सेकंड जल्दी से माइक पास ऑन करें। हाँ मेरा टीएमसी प्रवक्ता से ये क्वेश्चन है कि ना मतलब हमेशा जो मैम है जो हमें कभी विकास की बात कभी नहीं करती हैं, या क्या जो घुसपैठिया का कार्यक्रम हो रहा है या फिर जो इतना बलात्कार वगैरह होते हैं, इस पे कभी बात नहीं करती। वो विकास के उस पे कभी बात नहीं करती। ऐसा क्यों? उनसे दीदी से यही उम्मीद है क्या हम लोगों को? ठीक है, 2 सवाल है आपके लिए जी पुरोहित जी। एक तो ये कि भाई आईपैक वाले आजकल कहाँ हैं और उनकी तरफदारी के लिए दीदी गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने भी हालांकि जो किया आप बताई देंगे। और दूसरा ये कि दीदी अपने पॉजिटिव इलेक्शन क्यों नहीं लड़ रही हैं? भाई अपनी तारीफ करती, अपनी योजनाओं की बात करती, कितने रोजगार दिलाए इसकी बात करती। दीदी को मैं बता देता हूं कि पश्चिम बंगाल में 15 वर्षों का हमारा जो काम हमने किया है, जब पश्चिम बंगाल में वामपंथी शासन ने जो दुर्व्यवस्था की थी, आपको नहीं पता है कि यहाँ पे जल जंगल जमीन, जो जंगल महल जैसे इलाके ना, जिस जगह मूड़ी खाई थी प्रधानमंत्री जी ने, वहां पर लोग जा नहीं सकते थे दोपहर में 11 बजे के बाद। तभी तो तीसरी बार तक आपको चुन के भेजा। अभी की बात कर रही है वो, हैट्रिक इसीलिए लगा पाया आप कि उनका खराब था, आपने अच्छा किया। अब आगे क्या? वो कह रही है आजकल आप बहुत अपीजमेंट की राजनीति कर रहे हैं। सुन लीजिए आगे की बात। एमएसएमई में टॉप है पश्चिम बंगाल, लॉजिस्टिकल हब में टॉप है पश्चिम बंगाल, और सबको पछाड़ करके पर्यटन के अंदर में भी पश्चिम बंगाल, इसके लिए श्रेय जाता है ममता बंदोपाध्याय को, जिनके नेतृत्व में बंगाल को एक सौंदर्यीकरण किया गया। कल मोदी जी ने फोटो खींची, फोटो डाली, आप देखिए गंगा कितनी स्वच्छ है। और दिल्ली में रहने वाले लोग, आईपैक की पजल भी सॉल्व कर दीजिए, यमुना को देख लीजिए, आईपैक की पजल भी सॉल्व कर दीजिए। सर ने सवाल पूछा था, यमुना भी मां है, मगर गंगा जब बंगाल में आती है। ठीक है, आपने अपने कामों की फेहरिस्त गिनवा दी, आईपैक वाला सवाल भी जवाब दे दीजिए फटाफट से। फिर दूसरों आईपैक के सवाल का इतना सा ही जवाब है, जब राजनीतिकरण होता है सीबीआई और ईडी के द्वारा, इंस्टीट्यूशंस के द्वारा, तब उसका जवाब दिया जाता है। अगर आप हमारी इलेक्शन नहीं, सुन लीजिए, आप मेरी बात सुन लीजिए, 20 से ज्यादा एजेंसीज भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करती है, आईपैक जैसी। आईपैक भी इनका ही ब्रेन चाइल्ड था। आईपैक को लाने वाले प्रशांत किशोर जी, अब की बार मोदी सरकार का नारा देने वाले भी वही थे, चाय की चर्चा करवाने वाले आपके लिए काम कर रहे हैं वो भी। ममता बनर्जी क्यों पूछी थी? हमारे ही लोग थे तो ठीक है शिवम, सबसे पहले भाई ने एक सवाल पूछा, मैं उसका जवाब देना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि क्या हम इस देश में हिंदू मुस्लिम जाति धर्म छोड़कर तमाम चीजों की बात कर सकते हैं? पहले 35 मिनट सिर्फ मैं वही बात कर रहा था, बंगाल में वोटिंग कितना हुआ, हम कैसे जीतेंगे, क्या स्थिति है, महिलाओं की क्या स्थिति है, रेप की क्या स्थिति है। लेकिन ममता बनर्जी के प्रवक्ता ने मुझसे पूछा कि जब से भारतीय जनता पार्टी आई है तब से ही हिंदू मुस्लिम चालू हुआ, तो मैंने उनको जवाब दिया। दूसरी बात ये कही कि महिलाओं की सुरक्षा और इन सब चीजों को लेकर क्या होना चाहिए। पाक साहब भी नहीं, रैलियों में भी हम क्या सुनते हैं, हर पक्ष की अपीजमेंट दोनों तरफ से होता है। मैं अभी की बात कर रहा हूं, उन्होंने अभी की बात करी। अच्छा अभी की, अच्छा ठीक है। अगर उस पर भी जवाब देना तो मैं उस पर भी दूंगा। दूसरा, महिलाओं का, इस देश में एक बेटी को पैदा होने से पहले ही स्ट्रगल शुरू हो जाता है, हम भी जानते हैं।
एक स्थिति कैसी है कि बच्चियों को पैदा भी नहीं होने दिया जाता। मैं पहले खुद सोचता था कि ये कैसी मानसिकता है, लेकिन आज मुझे समझ में आता है कि आज भी विपक्षियों में ऐसे लोग हैं कि वो ये नहीं चाहते कि महिलाओं को 33% रिजर्वेशन देकर उनको सांसद बना दिया जाए। जहर है इन लोगों में। इनको अपनी बेटी चाहिए, अपनी बहन चाहिए, अपनी मां चाहिए। सिर्फ पूरा झूठ नहीं, अखिलेश जी अगर है पूरा झूठ, अरे झूठ मत फैलाओ। ममता बनर्जी है, उनकी अपनी बेटी चाहिए। सोनिया गांधी है, सिर्फ अपनी बेटी चाहिए। लेकिन कोई आम आदमी, कोई आम बेटी आ जाए, इनको बर्दाश्त नहीं होता। और ये देखिए, जैसे ही मैंने बेटियों की बात की, चिल्लाने लग गए। 2023 में पास हुआ, पूरा विपक्ष उनके साथ था और कह रहा था 2024 में आरक्षण दे दो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आरक्षण नहीं दिया। अब कह रहे हैं परिसीमन होगा, सेंसस होगा, उसके बाद आरक्षण मिलेगा। सवाल ये है भारतीय जनता पार्टी महिला विरोधी। क्वेश्चन विवेक जी से है जी ठीक है, सवाल मैडम आपने पूछ लिया, मैडम उनको भी पूछने दीजिए। नारी शक्ति का आप सम्मान करें, मेरा बराबर क्वेश्चन वाली महिला को मौका दें। जब भी चुनाव होते हैं तो बंगाल में हमेशा हिंसा की होती है, ठीक है। ज्यादातर हिंदू के जब भी कोई रैली होती है या कोई धार्मिक त्योहार होता है तब भी जरूर हिंसा होती है। उसका जवाब ठीक है। सिर्फ बंगाल की बात कर रही हैं? हाँ, सिर्फ बंगाल की बात कर रही हैं भाई, इसमें तो कोई शक नहीं है कि भयमुक्त चुनाव। बार सवाल पूछना, सिर्फ बंगाल की बात करें, जवाब दीजिए। हिंसा का पिछला डेटा और इस बार चुनावी हिंसा के डेटे में जमीन आसमान का अंतर है। देखिए, पॉलिटिकल वायलेंस बंगाल की सच्चाई है। चुनावी हिंसा की बात कर रही है वो, पॉलिटिकल वायलेंस नहीं। पॉलिटिकल शब्द यूज किया, इलेक्शन शब्द। चुनावी हिंसा बताइए, जवाब दीजिए, क्यों होती है? हिंसा बंगाल में है, ये गलत है। हमारे कैडर को भी बस इनका पीछा छूट गया, गलत है कह के खत्म। नहीं भरने दिया जाता, लेकिन अगले चुनाव में फिर से ऐसे ही जनता को मारेंगे। गलत बात हो गई। एक मिनट, जवाब ही नहीं है। हमारे कैंडिडेट से विवेक जी तारीफ करेंगे। देते क्यों नहीं? क्यों नहीं कुछ किया? सुनिए, विवेक जी 2016 में 12 लोग मरे, 2019 में 34 लोग मरे, शिवम एक सवाल है, 2021 में 7 लोग मरे। शिवम 60 साल की महिला का बलात्कार कर दिया इनके गुंडों ने। 60 साल उनकी बहू को पीटा खुले। 19,000 कंप्लेंट चल रही है सुप्रीम कोर्ट में, और ये भाषण देते हैं यहाँ पर आकर शांति का। ये हाल है इनका, और ये इन्हीं की वजह से है, इन्हीं की वजह से। अब कह रहे हमें चिंता है, मैं निंदा करता हूं। विवेक जी इस बार एक मिनट शिवम, बस शिवम, यहाँ हिंसा मत शुरू कर दीजिए। सुनिए जरा, आप ये बता दीजिए, इस बार तो इलेक्शन, अभी हम डेटा की बात कर रहे हैं, ठीक है, और तस्वीरें जो आती हैं किसी से छिपती नहीं है, और अब तो और ज्यादा फास्ट हो गया सब कुछ। इस बार हिंसा कम हुई ना चुनाव में? मैडम हाँ या ना? हाँ, नहीं मेरी बात डेटा हाँ या ना? वो पूरी फौज उतार दोगे? पूरी बात तो क्या उतारेंगे? फौज क्यों नहीं उतारेंगे? किसने रोका है? अरे किसने रोका है? हिंसा उससे अच्छा है कि फौज उतारे। बिल्कुल ठीक है। आप लोग कंफ्यूज्ड हैं। इलेक्शन की हिंसा की बात कर रहे हो, ठीक है, पॉलिटिकल हिंसा की बात कर रहे हो, हिंसा की बात कर रहे हो। नमस्ते, रुके ठीक है, सवाल। नमस्ते, मेरा नाम ईशांत है। तो आप भी कंफ्यूज है, बताइए, ये तो हाल है। मैम, मेरा क्वेश्चन ये है, अरे इनका फीडर डाउन करो, जनता का फीडर अप करें जरा। एक सेकंड, हिंदुओं के खिलाफ मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे बंगाल में बीजेपी के लोग, अरे बस यहाँ वायलेंस नहीं करते, चलिए। बंगाल में बीजेपी के लोग झालमुड़ी खाएं या मछली खाएं, प्रॉब्लम इनको दोनों चीज से हो गया। इनको प्रॉब्लम शाकाहारी या मांसाहारी से नहीं है, बीजेपी वालों से है। तो ठीक है, सत्ता में विपक्ष तो फिर ये प्रॉब्लम तो बंगाल में 4 मई को पूरी तरीके से आने वाली है। कब तक दिक्कत ही रहेगी? इनके मुद्दे आने चाहिए ना, ये तो नहीं आना चाहिए कि बीजेपी की क्या प्रॉब्लम है। और इन्होंने एक चीज और कही है। आपका सवाल क्या है? सवाल ये है कि वीडियो वायरल पे जो इन्होंने कहा है, तो वो कि मछली का वीडियो इन्होंने मतलब बना के वायरल किया कि वोट जीते। तो क्या बिहार में तेजस्वी यादव के यहाँ पे कांग्रेस के जो ये हैं मटन खा रहे थे, मटन की वीडियो बना के डाले थे, तो वो अभी जीतने के लिए डाले थे क्या? जीतने के लिए नहीं डाले थे, वो कल्चर है। जब जीतने के लिए नहीं डाले थे तो ढोंग जानते हो? ढोंग का मतलब होता है एक सेकंड विवेक जी, एक सेकंड, नहीं, ये तरीका नहीं, ये तरीका नहीं। प्लीज देख रहे हैं वामपंथी को एक्सपोज करना कितना आसान है। बस प्लीज शिवम, लेट्स प्लीज। मैम, मेरा क्वेश्चन सर से है। सर अभी विवेक सर से है, जो साइड में है, छोटे छोटे, इनसे सर से विवेक जी मौका मिल रहा है। जी बोलिए। सर से क्वेश्चन है कि सर अभी बोले हैं कि वो ये भाई पूछा है कि सनातन धर्म और इस्लाम का बात आ जाता है जब इलेक्शन स्टार्ट होता है। तब जब इलेक्शन स्टार्ट होता है तो ये कांग्रेस पार्टी से है ना, इनके भी तो ये भी तो पहन के निकल जाते हैं। तो फिर ये सिर्फ बीजेपी को क्यों पकड़ते हैं? भाई अगर बीजेपी हिंदुत्व की बात करती है, एक सेकंड कि बीजेपी इस्लाम और सनातन करता है, ये भी तो टोपी और भगवा पहनते हैं एक साथ। ठीक है भाई, बीजेपी अगर हिंदू वोटों को साध रही है तो इफ्तार पार्टी में जाके टोपी पहन के नमाज अदा करके वो भी दूसरे वोटों को साध रहे हैं, इसमें गलत क्या है? हर कोई कर रहा है। अब मेरा 10 सेकंड का जवाब सुन लीजिए। माइक आइडिया ऑफ इंडिया महात्मा गांधी का जो है, उस आइडिया ऑफ इंडिया में सब, आप सुनिए पहले,
ठीक है। सुनिए पहले। अरे भाई क्या मतलब है ये क्या मतलब है? ये नहीं, ये बदतमीजी नहीं, ये बदतमीजी नहीं। अरे प्रोवोक मत करो भाई। नहीं ये बदतमीजी नहीं, प्रोवोक मत करो। सवाल पूछे क्या? जवाब देना बस सवाल पूछे दो भाई। इससे क्या मिल जाएगा? और नहीं मिल जाएगा बंगाल में। ठीक है, बस 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 ये गाली है। ठीक है ठीक है ठीक है, बस क्या बस। बात है? अरे भाई कम से कम जनता के सवाल ले लो। बस विवेक जी बस बस ठीक है, सवाल जल्दी से क्विकली सवाल। मेरा सवाल और बीजेपी पहले 2 सवाल लूंगी उसके बाद जवाब देना। हाँ मेरा सवाल बीजेपी से है। 2014 बस मैडम, मोबाइल से रख जितने दीजिए। भी आपने नारा दिए हैं, जैसे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हाँ, ठीक जितने है। भी इन्फ्लेशन वगैरह के ऊपर जितना भी बोला सवाल। गया है वो तो सब फेल हो गए हैं। कैसे? देखिए, आप बोले कि इन्फ्लेशन घटेगा, डॉलर का अभी भाव देंगे, कमेगा, देंगे। वो तो कुछ ठीक नहीं है, हुआ। ठीक है, सवाल तो दूसरे वाई दूसरे दीजिए। बंगाल पीपल चूज बीजेपी, ठीक है, क्यों वो बंगाल बीजेपी को चूज ठीक करेंगे? है ठीक है, इनको दीजिए सवाल। आराम से, गुस्सा नहीं होएगा। सर, बेटा, आप नमस्ते। नेता नहीं है। आराम से आराम से। हाँ। सर नमस्ते सर, राधे राधे। सारे ठीक है। नारे को आपसे ये कहना है कि आप जो करे वो सही है, जो बीजेपी करे वो गलत है। मैंने ऐसा तो क्यों नहीं है? कहा। ठीक है ठीक है। आप खुद कहते हैं, अभी कहे हैं आप। अब मैं बोल लूं 20 अच्छा सेकंड? ठीक है, बोलिए, एक आप सेकंड, confirm- नहीं, एक सेकंड, अब आप एक सेकंड। सर, और सवाल- बस आप भाई, टोपी पहन के सवाल निकले पूछ तो चुके सही हो। और गलत बीजेपी बात। भगवा करे तो गलत गलत। बात, माइक दीजिए। अब आपके मुझे किसके पास सवाल है? जी, रुकिए, शांति उनको के सवाल साथ दीजिए कॉर्नर में। शिवम जी से ये बात पूछूंगी कि अगर बीजेपी आती है तो महिलाओं की सिक्योरिटी के लिए वो क्या ठीक है, क्या करेंगे? ठीक है, सवाल दे दीजिए। अभी 1 मिनट, वो बाद में पूछेंगे 4 मई के बाद। अभी सवाल आज के मुद्दों पे। ठीक है। गुड इवनिंग सर। हर उस पार्टी से है जो कि सपना देख रही है कि मैं बंगाल में हम ठीक है। अपनी सरकार बनाएंगे। असाइड फ्रॉम मुस्लिम हाँ, कम्युनिटी, सवाल? हिंदू मुस्लिम कम्युनिटी, मेरा सवाल ये है कि आप क्या जिस लेवल का आप टैक्स वसूलते हैं जनता से, उस लेवल की क्वालिटी लाइफ तो मिल नहीं रही है। ठीक है लाइक पॉल्यूशन है, इन्फ्लेशन है, ठीक है। कोई केस पुलिस स्टेशन में ठीक है, या लाइए, कोर्ट में कोई सवाल- केस और चलता है, ठीक है। वो तो आप- महीने ले जाता है। ऐसा ठीक क्यों है? सर ठीक है। और सवाल क्या है किसी के पास पश्चिम बंगाल के चुनाव से जुड़ा हुआ? जी फटाफट। पश्चिम मेरा बंगाल सवाल के है चुनाव विवेक जुड़ा सर हुआ? से। हाँ? मेरा सवाल विवेक सर से यार है मुझे जवाब अरे तो एक देने नहीं सेकंड, दे रहा एक कोई। सेकंड अरे सर, एक सुन तो सेकंड। लो, ये तो जवाब दे बेचैन पाऊंगा। हो गए। सर एक सेकंड। हाँ हाँ, बोलो कि बोलो। हिंदू पूरी डिबेट में 1 मुस्लिम मिनट कर चुप रहे रहे हैं, बर्दाश्त नहीं हो रहा, उनकी जो हो गए तो उनकी अरे आप बोल मुख्यमंत्री रहे है आप ममता दूसरे को बता बनर्जी, रहे हो। उनके सामने अगर जय श्री राम बोलने पे वो लाठी ठीक चलवा है, देती ये सवाल आपसे नहीं है, ये टीएमसी से है। सर अरे सवाल ठीक है, मुझसे अगर ही है, एक वो सेकंड, बोलिए, आपकी नेता नहीं है ना ममता बनर्जी, या अरे मान वो लिया नाम आपने मेरा उन्हें ले अपना रहे नेता। हैं। गलत ले लिया सर, उन्होंने सपोर्ट कहा कर रहे हैं अच्छा, इसलिए, सुनिए आप ना, सपोर्ट उन्होंने कर रहे हैं कहा- इसलिए। रुक नहीं पा रहे हैं। मुझे बोलने नहीं, दो नहीं। मैडम। सर, दे वो दीजिए, लाठी दे दीजिए, चलवा दे देती हैं, वो कभी दीजिए, जय श्री राम दे बोल दीजिए, सकती दे हैं। दीजिए सुन लो। माइक, नेता मत अब मेरे बनिए। जवाब से डर लगता है, माइक मेरी छोड़ेंगे आवाज से नहीं। डर लगता है, तो मैं नहीं। क्या करूं? तुम डराते हो। ठीक है ठीक है ठीक है तो फिर ठीक है सुनो ठीक है ठीक है। उत्तर। स्वयं बोलो प्रकाश इनको, पुरोहित सुनो जी, मेरा भाई उत्तर। बीजेपी अगर आके हिंदुओं की वोट रिझा रही है तो दीदी को भी तो जय श्री राम बोलने पे गुस्सा आता था। सवाल है आपके नहीं लिए। नहीं, सुनिए, नहीं, कभी गुस्सा नहीं है। आप मुझे बताइए, जय श्री राम को आप जब राजनीतिक नारा बनाते हैं तो वो क्यों नहीं होना? जय श्री राम को लेकर के जय सिया राम भी बोलिए, ठीक है। राधे राधे भी बोलिए, जय जिनेंद्र से इनको दिक्कत हुई अभी। मैं किसी धर्म, देखिए धर्म का सम्मान, हमारी भाई दीदी शांति क्या बोलो। बोलती है, हमारी दीदी बोलती, सुने मुझे 30 सेकंड का समय। दीदी बोलती है धर्म अपना अपना, उत्सव सबका, सभी धर्म का सम्मान करें। किसी भाई ने अभी कहा कि कोई टोपी पहनता है, कोई हिंदू धर्म में जब हम लोग जाते हैं बलि भी चढ़ाई जाती है मां काली के, अगर आप तारापीठ में जाए ठीक है वहां पर भाई, भी चढ़ाई जाती दीदी है। तो आप आइए, नमाज भी अदा कर हम देती हैं, ईद भी देखिए, मना लेती पश्चिम हैं बंगाल और में क्या मंदिर भी क्या बनवा देती हैं। वो तो भाई ठीक है, आप लोगों का मामला थोड़ा चेंज दीदी है। देश का संविधान, दीदी का नाम दीदी का नाम ममता बनर्जी बंदोपाध्याय, मंच पर खड़े होकर उनको अल्लाह अकबर से प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जय श्री राम से प्रॉब्लम है। चलिए, गजब ठीक है। बात है भाई, चलिए, अपने आप ही कर रहे हैं। चलिए ठीक है, दीदी का जनता नाम- नहीं नहीं दीदी का नाम जय श्री ममता बनर्जी बंदोपाध्याय, जय श्री राम का नारा बोलती लेकर है के वो माइनॉरिटी को बंगाली और धमकाओगे, इंग्लिश और हिंदी तो और समस्या तो किताब होगी लिखती ना। है उर्दू में। बिल्कुल आयशा, समस्या उर्दू का होगी। अलिफ नहीं आता उनको। ये किसको बेवकूफ बना रहे हैं भाई? ठीक है सर, अब आगे अभी महिला- अभी फिलहाल कुछ सवाल देखना पूछे, उनका दिलचस्प जवाब रहेगा। सर वक्त की कमी है, 4 मई को ये पता चलेगा कि भाई जनता जो है क्या एक तरफा हिंदू जा रहा है या दीदी ने अपना हिंदू वोट बैंक इंटैक्ट रखा है, बीजेपी ने क्या हिंदू वोट दीदी से छीन लिया है, क्या इलेक्शन पोलराइज्ड हो गया है, एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर, बीजेपी का कोर्स करेक्शन क्या काम करेगा, ये तो जनता बताएगी और भद्रलोक तय करेगा कि सेकंड फेज में बीजेपी क्या कुछ कर दिखाएगी। इस चर्चा में आप सभी शामिल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शानदार ऑडियंस से सवाल पूछे बेहतरीन नेताओं से, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया मेरी तरफ से।